नमस्कार, बहुत स्वागत आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। आपके साथ मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोषी। और आज से हम उपायों का एक सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं, रामबाण उपाय। तो आज के रामबाण उपाय में हम बताएंगे अगर आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो क्या उपाय करें जिससे उसका मन पढ़ाई में लगने लग जाए। आपके किसी भी दोस्त यार का अगर कोई बच्चा है तो आप इस कार्यक्रम को उसके साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे कर भला तो हो भला। आइए शुरुआत करें अब आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति, ज्योतिष दिशा सत्य की राह। तो बस थोड़ी देर में देखेंगे रामबाण उपाय, किसी भी समय हम बता सकते हैं, बने रहे हमारे साथ। आइए शुरुआत करते हैं आज का पंचांग। भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि है आज। चंद्रमा कर्क राशि में, नक्षत्र रहेगा आश्लेषा, यह बुध का नक्षत्र होता है। योग रहेगा वरयान, तदनुसार दिनांक 22 अगस्त दिन शुक्रवार। शुक्रवार के दिन राहु काल का समय नोट कर लीजिएगा, सुबह 10:30 से 12, और गुलिक काल का समय रहेगा सुबह 7:30 से 9 बजे तक। राहु काल एक ऐसा समय है जब आप कोई नया और शुभ काम का आरंभ न करें, क्योंकि काम बिगड़ जाते हैं। गुलिक काल का समय जब आप नए और शुभ काम का आरंभ कर सकते हैं। आइए शुरुआत करेंगे अब आज पूरे दिन का हाल, आज की भविष्यवाणी। मेष राशि। आज मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा की स्थिति चतुर्थ भाव में होने के कारण पढ़ाई के मामले में दिन कुछ इस प्रकार से व्यतीत होगा जो उसके लिए सकारात्मक स्थिति उत्पन्न करेगा। बुध का नक्षत्र अकस्मात किसी मामले में कुछ उतार चढ़ाव बढ़ा सकता है। यात्रा अवॉइड करें। व्यापार रिस्क के लिए मना करता है। प्राइवेट सेक्टर आप पर दैवीय कृपा दे रहा है। परिस्थितियों को अपने हिसाब से आगे बढ़ाने में आप कामयाब होंगे। सरकारी क्षेत्र में यात्रा अवॉइड करिएगा। मेष राशि, आज के दिन उतार चढ़ाव बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन दिव्य है, पत्नी का साथ मिलेगा, सपोर्ट रहेगा। परिस्थितियों के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य, पेट की समस्या और लीवर की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? ओम गंगणपतये नमः 11 बार इस मंत्र का जाप करें। मेष राशि सबसे सकारात्मक पक्ष। धन की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से आपके अनुसार रहेगी। शुभ रंग आज ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत 53। बात करेंगे वृषभ राशि की। हर कदम पर आपके लिए अनुकूल स्थितियां बनती हैं। प्रभाव बढ़ेगा, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। व्यापार रिस्क लेना खतरे से खाली नहीं है, संभल कर कदम बढ़ाएं। प्राइवेट सेक्टर मन के हिसाब से आगे बढ़ना आप पर बहुत कुछ अनुकूलता देगा। सरकारी क्षेत्र दिव्य है। गवर्नमेंट सेक्टर में अवसर अच्छे मिल रहे हैं। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो प्रभाव एक दूसरे के प्रति अनुकूलता के साथ है। स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन वृषभ राशि, शुगर और हड्डियों की समस्या हो सकती है। क्या उपचार करना भैया? अपने कंठ पे गुलाब जल से तिलक लगाइएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, किसी से भी काम निकलवा सकते हैं। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत 57। चर्चा मिथुन राशि। द्वितीय भाव में चंद्रमा का प्रभाव और नक्षत्र का स्वामी आपका अपना। आगे बताएंगे आपको कि आज का महा रामबाण उपाय क्या रहेगा बच्चों के लिए। बस थोड़ी ही देर में पढ़ाई आपके हिसाब से मिथुन राशि। शिक्षा की स्थिति और स्तर में सुधार है। व्यापार अचानक से कुछ मानसिक तनाव दे रहा है। बिजनेस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर सकारात्मक स्थिति उत्पन्न करेगा। अवसर अच्छे मिलेंगे, सुधार अपने आप होगा। सरकारी क्षेत्र को साधने में आप कामयाब होंगे। गवर्नमेंट सेक्टर की स्थिति को बेहतर करें।
दाम्पत्य जीवन अनुकूल स्थितियों में है, पत्नी का साथ मिल रहा है, सपोर्ट रहेगा, अवसर अच्छे मिलेंगे। स्वास्थ्य के मामले में हड्डी की समस्या और कमर दर्द की शिकायत है। आज मिथुन राशि वाले प्रयोग के तौर पर कच्चा दूध शिवलिंग पर अर्पण करें, सबसे सकारात्मक पक्ष आज कुछ अचानक मिलेगा। शुभ रंग आपके लिए आज नीला, भाग्य प्रतिशत 56। कर्क राशि, चंद्रमा आपकी राशि में है, नक्षत्र द्वादशेश और तृतीयेश का है। पढ़ाई में आज अवरोध आ रहा है, शिक्षा की स्थिति अचानक नुकसान की तरफ है। व्यापार बेहतर स्थिति में है, सकारात्मक उद्देश्य की पूर्ति होगा, बिजनेस में कुछ बड़ा होने का अवसर मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर उत्तम स्थिति के साथ चल रहा है, प्राइवेट सेक्टर में अवरोध खत्म हो रहा है। सरकारी क्षेत्र की स्थिति को बेहतर करने में आप कामयाब होंगे। गवर्नमेंट सेक्टर कुछ अनुकूल स्थितियों को उत्पन्न करेगा। दाम्पत्य जीवन सकारात्मक है, पत्नी के साथ घूमने टहलने का कार्यक्रम बनेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर है। क्या उपचार करना है? आज दाहिनी हथेली पर जल लेकर के ओम सम सोमाय नमः कहते हुए अपने ऊपर छिड़काव कर लीजिए, सबसे सकारात्मक पक्ष। हर मुश्किल आसान होगा। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत 52। सिंह राशि, द्वादश के चंद्रमा की स्थिति आपके लिए कुछ मजबूत स्थिति है। पढ़ाई दिव्य है, शिक्षा में किसी प्रकार की समस्या नहीं, अवसर मिल रहा है। व्यापार तनाव की स्थिति को उत्पन्न करता है, बहुत अच्छे प्रभाव नहीं है, बिजनेस में दिक्कतें बढ़ रही हैं। प्राइवेट सेक्टर मानसिक तनाव बढ़ाएगा, थोड़ा संभल कर कदम बढ़ाएं। सरकारी क्षेत्र सकारात्मक है, गवर्नमेंट सेक्टर उत्तम स्थिति के साथ चल रहा है। आरंभिक क्षण अच्छा है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच तालमेल नेक्स्ट लेवल का रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में हड्डियों की समस्या और पेट की दिक्कत हो सकती है। सिंह राशि, क्या उपचार करना है? आज अपने हाथों से किसी जरूरतमंद को कुछ दूध आदि दे दीजिएगा, सबसे सकारात्मक पक्ष। बिना क्रोध के कुछ उपलब्धि अर्जित करेंगे। शुभ रंग आपके लिए ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत 50। कन्या राशि, मन प्रसन्न रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए मानसिक प्रसन्नता का दिन है, मन प्रसन्न रहेगा, अवरोधों से दूर होने का अवसर मिलेगा। कुछ परिस्थितियां आपके पक्ष में है। पढ़ाई खूब अच्छी कर रहे हैं, शिक्षा में किसी प्रकार का दोष नहीं है। व्यापार मुश्किल आसान कर रहा है। बिजनेस में पति पत्नी अगर साथ में साझा कर रहे हैं तो कुछ बहुत बड़ा होगा। बिजनेस अगर अकेले है तो भी कुछ बेहतर ही होगा। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए अचानक कुछ स्थिति दोषपूर्ण है, प्राइवेट सेक्टर में दोष बढ़ सकता है। सरकारी क्षेत्र अकस्मात उतार चढ़ाव बढ़ा रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर थोड़ा संभल कर चलने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच उलझनें बढ़ सकती हैं, स्वयं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के मामले में हड्डी और पेट की समस्या हो सकती है। क्या उपचार करना है? गुलाब जल ले लीजिए, रोज़ वाटर, और अपने ऊपर छिड़काव कर लीजिए, सबसे सकारात्मक पक्ष। मन की उलझन समाप्त होगी। क्या उपचार करना है? गुलाब जल का। शुभ रंग आपके लिए लाल, भाग्य प्रतिशत 51। तुला राशि, दशम में चंद्रमा की उपस्थिति आई, भाग्येश का नक्षत्र। दिन कुछ बहुत अनुकूल स्थितियों में है। पढ़ाई अद्भुत तरीके से, शिक्षा में अवसर अच्छे मिल रहे हैं। व्यापार मानसिक तनाव बढ़ा रहा है, संभल कर चलने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो
जितना हो सके आज कंट्रोल्ड अपने आप को लेकर जाएं। सरकारी क्षेत्र अनुकूल स्थितियों के साथ चल रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर में सब कुछ आपके अनुसार है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो अचानक से कुछ परिस्थिति कष्ट दे सकती है। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द और हड्डी की समस्या होगी। क्या उपचार करना है? ओम हंग हनुमते नमः। तुला राशि वाले 11 बार इस मंत्र का जाप करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बना रहेगा। शुभ रंग आपके लिए हरा, भाग्य प्रतिशत 52। चर्चा करेंगे अगली राशि वृश्चिक की। भाग्य स्थान पर चंद्रमा का प्रभाव, लेकिन नक्षत्र स्वामी 8वें के। कुछ न कुछ उलझन आज आएगी। अचानक से कुछ परेशानी आपको विचलित कर रही है। शिक्षा क्षेत्र में भी कुछ विचलन की स्थिति है। व्यापार बेहतर परिणाम दे रहा है। अवश्य कुछ बड़ा लाभ होगा। बिजनेस में बड़ी समस्याओं का हल निकलेगा। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो कुछ परेशानियां अकस्मात बिना बताए आ रही हैं। सरकारी क्षेत्र आपके अनुसार बड़े फल की प्राप्ति कराएगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो पति पत्नी के साथ तालमेल की स्थिति को साधने में कामयाब होंगे। एक दूसरे को प्रताप के साथ आगे लेकर जाएंगे। स्वास्थ्य के मामले में हड्डी की समस्या और पेट की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर ओम गंगणपतये नमः 11 बार इस मंत्र का जाप करें। वृश्चिक राशि वाले सबसे सकारात्मक पक्ष, आज कोई गुप्त मित्र बड़ी मदद करेगा। शुभ रंग आपके लिए आज नीला, भाग्य प्रतिशत 53। धनु राशि, चंद्रमा आ गए अब आपके 7वें भाव में। और हाँ, बीच में बता दें, बस थोड़ी ही देर में बताएंगे आज का रामबाण महा उपाय। बच्चे का मन शिक्षा में कैसे लगाएं। पढ़ाई की स्थिति अद्भुत। धनुराशि, अवरोधों से दूर, शिक्षा में लाभ। व्यापार कष्ट की स्थिति में, बिजनेस कुछ न कुछ उलझन बढ़ाएगा। समझदारी का परिचय दें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बिना किसी नुकसान के कुछ बेहतर परिणाम दे रहा है। सरकारी क्षेत्र आप पर मुश्किल की स्थिति उत्पन्न करता है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो परिचय शुरुआत में जो है उसी के हिसाब से निर्णय लीजिएगा। कुछ परेशानियां बढ़ रही हैं। स्वास्थ्य के मामले में धनुराशि, आज जुखाम बुखार के साथ साथ खांसी की शिकायत हो सकती है। उपाय क्या करना भैया? गुलाब जल का तिलक अपने कंठ पे लगाइएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, दूसरों की उलझन आज आपको परेशान नहीं करेगी। शुभ रंग आपके लिए ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत 50। मकर राशि, 7वें में चंद्रमा की उपस्थिति आई। पढ़ाई कर लेंगे आप, शिक्षा की चिंता ना करें। व्यापार दुख देगा, कुछ न कुछ कष्ट मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर आपके हिसाब से है, स्थितियां आपके फेवर में हैं। सरकारी क्षेत्र जितना हो सके साधने का प्रयास करिए, अनुकूल करने का प्रयास करिए। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, दोनों के बीच तालमेल बैठ जाएगा, परेशानियां नहीं आएंगी। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो स्थितियां आँखों की समस्या और पेट की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर सामान्य जल लेकर अपने ऊपर छिड़काव कर लीजिएगा। मकर राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष, अंदर से चैतन्यता रहेगी। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 56। कुंभ राशि, चंद्रमा की स्थिति धीरे से आती है 6ठे भाव में। पढ़ाई किसी न किसी कारण से प्रभावित हो रही है, शिक्षा हो नहीं पाएगी। व्यापार बेहतर करने में आप कामयाब होंगे। बिजनेस की स्थिति आपके अनुसार है। प्राइवेट सेक्टर मानसिक तनाव दे रहा है, थोड़ा उलझनों को संभालने का प्रयास करें। सरकारी क्षेत्र दिव्य स्थिति के साथ चलेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में किसी प्रकार की रुकावट नहीं है।
दाम्पत्य जीवन की बात करें तो पति पत्नी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, सपोर्ट रहेगा, कुछ परिस्थितियां दिव्य रूप से साथ हैं। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो लीवर और माइग्रेन की समस्या हो सकती है। कुंभ राशि, क्या उपचार करना है? एक तुलसी की पत्ती का सेवन कर लीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, कोई आपको परेशान नहीं कर पाएगा। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 53। अंतिम राशि मीन, यहाँ चंद्रमा आ गए पंचम भाव में, बहुत अनुकूल स्थिति उत्पन्न करते हैं। जो उलझन थी, परेशानी थी, वो आज दूर हो रही है। अपनी स्थिति के अनुसार आप आज कुछ बड़ा अपने आप प्राप्त करेंगे, सकारात्मक अपने आप प्राप्त करेंगे। पढ़ाई कुछ बेहतर स्थिति में स्वतः है। व्यापार सबसे सकारात्मक है। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो परिस्थितियां सध रही हैं। सरकारी क्षेत्र मन की स्थिति को उलझन में डाल रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर पे थोड़ा सा भरोसा करना आरंभ करें। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो आज मीन राशि वालों को उदर रोग अर्थात पेट की दिक्कत और छाती से संबंधित कुछ समस्या हो सकती है। उपाय क्या करना है? ओम हंग हनुमतये नमः बजरंगबली की इस मंत्र का 11 बार जाप करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज जो आप बोलेंगे सत्य हो जाएगा। शुभ रंग आपके लिए आज नीला, भाग्य प्रतिशत 55। राशियों के बाद आइए अब जान लेते हैं आज का सक्सेस की। आज के पूरे दिन को सफल करने के लिए जो आपके लिए उपाय है वह रहेगा थोड़ा सा हनी, शहद अपने थंब पर, राइट हैंड के थंब पर लगाएं और अपने कंठ को छूकर यहाँ गर्दन पे, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नेक, लंबी सांस खींचें और पूरे दिन को एंजॉय करिए। सक्सेस की वो उपाय होता है, रेमेडी होता है जो उस दिन के नक्षत्र के हिसाब से बताते हैं, जो पूरे दिन को परम लकी बना देता है, भाग्यशाली बना देता है। आइए बात कर लेते हैं आपके उस खास उपाय की जो आज का है रामबाण महा उपाय। तो आज का रामबाण महा उपाय है, अगर आपके बच्चे का मन शिक्षा में नहीं लगता है तो एक हल्दी साबुत ले लीजिए, उसे पूरी रात, एक दिन, एक रात के लिए, मतलब एक ही बार करना है, एक कटोरी में गंगा जल या रोज़ वाटर, गुलाब जल में डाल दीजिए या गौमूत्र में डाल दीजिए। गौमूत्र में भी माँ गंगा का ही वास है, श्रीमद् भागवत जी में आता है। गौमूत्र डाल करके, गौमूत्र में हल्दी डाल करके इसके बाद बोलिएगा ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, 108 बार बोलना है और फिर हल्दी को अगली सुबह गंगा जल से धुल लीजिए या सामान्य जल से धुल लीजिए अगर गंगा जल नहीं है। अब इसे चढ़ते सूरज में सुखा लीजिए। सुखाने के बाद चढ़ते सूरज में, मतलब 12 बजे के पहले पहले धूप में रख के सुखा लीजिए। जब पूरी तरह सूख जाए तो इसे घिस कर बच्चे को तिलक लगाना शुरू करिए। 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन करते रहिए, क्या दिक्कत है। चाहे तो एक बार में घिस के रख लीजिए। हल्दी वाले पाउडर से काम नहीं बनेगा। घिसना किस पे है? पत्थर पे, शिला पे, स्टोन पे से घिस लीजिए। उपाय करिएगा, परम लाभ मिलेगा। इस उपाय को अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। जिसका भी बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लगाता उसके लिए ये रहेगा रामबाण महा उपाय। आइए बात कर लेते हैं आज का भाग्याक्षर। मेष, जा, वृषभ, का, मिथुन, रा, कर्क, हा, सिंह, पा, कन्या, द, तुला, या, वृश्चिक, का, धनु, मा, मकर, खा, कुंभ, वा, मीन, या। और अब चलते चलते आज का आयुष्मान भव है। जिसका आज जन्मदिन है, हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज का दिन शुभ करने के लिए अपने आप को गौशाला ले जाएं, वहाँ कुछ दान करें। जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है,
किसी सफाई कर्मचारी को कुछ खाने पीने की वस्तु दान कर दीजिए। आज के अंक में इतना ही भैया, हमें अनुमति दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुलाकात कर सकते हैं हमारे साथ। वृंदावन हम हैं, बाकी शहरों में मुलाकात कर सकते हैं। घर बैठे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी लेकर के भी आप हमसे परामर्श ले सकते हैं, घर बैठे, वीडियो कॉल के माध्यम से भी, ऑडियो कॉल के माध्यम से भी। अपना बहुत ख्याल रखें। आने वाले समय में अपने पितरों की शांति के लिए, जो आपके पितर हैं, अगर आपने गया श्राद्ध नहीं कराया है तो 15 सितंबर से इस वर्ष हम वहाँ रहेंगे। आप घर बैठे पितरों का आशीर्वाद लेने के लिए, आप कहीं पर भी हो, कनाडा में हो, अमेरिका में हो, सिंगापुर में हो, थाईलैंड में हो, बैंकॉक में हो, किसी भी देश में हो, आप शुल्क दे करके, आपके लिए मैं एक पंडित निर्धारित कर दूंगा। वो पंडित जी आपके बिहाफ पर, आपको आना नहीं, वैसे आए तो सोने पर सुहागा, परंतु बहुत कोशिश के बाद भी नहीं आ पा रहे हैं तो यहाँ पर हम एक विद्वान ब्राह्मण आपके नाम पर हायर करेंगे और वो सारे रिचुअल करेगा और आपको वीडियो कॉल पे दिखाया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे कार्यालय के नंबर 9354619250 पर अभी व्हाट्सएप करिएगा। हर हर महादेव, नमस्कार।